कोरोना वायरस की दस्तक ने एक बार फिर दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया है। चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोविड के मरीज मिले हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों को अपनी तैयारी पूरी रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कोविड-19 के कहर से भला कौन वाकिफ नहीं है। कोविड-19 वायरस के कहर से दुनिया के लाखों लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका, इटली और चीन समेत कई देशों में इस वायरस ने भयंकर तबाही भी मचाई थी। कोरोना के एक नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया है। भले ही कोविड का नया वेरिएंट ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के बीच डर पैदा होना तो लाजमी है। कोविड-19 की ओर से दुनिया में मचाई गई तबाही को भला कोई कैसे भूल सकता है। अब कोरोना का नया वेरिएंट JA.1 सामने आया है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कोरोना का J1 वेरिएंट के कारण लोगों में डर का माहौल आखिर क्यों है और वेरिएंट का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोरोना से मची एशिया में हलचल, सामने आए केस, सतर्क देश। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1, दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ रहे केस। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया में एक डर का माहौल खड़ा कर दिया। भले ही कोविड का नया वेरिएंट ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के बीच में डर पैदा होना तो लाजमी है। कोविड-19 की ओर से दुनिया में मचाई गई तबाही को भला कोई कैसे भूल सकता है। एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट का इफेक्ट में दुनिया में दिखाई दे रहा है। चीन, सिंगापुर और थाईलैंड में तो मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारत के कई राज्यों में कोविड के केस सामने आए हैं। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1, जो बहुत जल्दी फैलता है और अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। सेल्फ क्वारंटीन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम है, कहा जा रहा है कोरोना टेस्ट करवाए। इसके साथ साथ अस्पतालों की भी अगर बात करते हैं तो जायजा लिया जा रहा है, यानी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। पहला, जो भी जरूरतों की चीजें होती है, अगर कोई लोग कोरोना से संक्रमित हो जाए तो क्या उनकी व्यवस्था है। बेड की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की, मास्क की, सैनिटाइजर की, तमाम चीजों की व्यवस्था देखी जा रही है। इसके साथ साथ लोगों को ये भी एडवाइजरी जारी किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहे। संक्रमित जो पाए गए हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आए हैं तो वो पहले से कोरोना टेस्ट करवाए, यानी इंतजार ना करे सर्दी, खांसी, जुकाम होने का। पहले से एहतियातन टेस्ट करवा ले, सेल्फ क्वारंटीन करे। अगर सर्दी खांसी हो रही है, लोगों से दूरी बनाकर रखे। ये तमाम चीजें लोगों को कही जा रही है। तो कोरोना ने जिस तरीके से वापस दस्तक दी है, खासतौर पे जिन देशों से जो लोग आ रहे हैं, यानी सिंगापुर की बात कर ली जाए, थाईलैंड की बात कर लेते हैं, हांगकांग की बात कर ली जाए, तो उन देशों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, खास तौर पे उनसे कहा जा रहा है कि आते ही कोरोना का टेस्ट करवाए, अपने आप को होम क्वारंटीन कर ले, ताकि जो हमने नजारा देखा था फेज 1, फेज 2 में कोरोना का, उस तरह की तस्वीर वापस से देश में ना आए। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि लोग खुद जागरूक हो। भारत में अभी कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन थोड़ी बढ़त जरूर। आसपास के देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत के डॉक्टर और हेल्थ ऑफिसर अलर्ट पर और हालात पर नजर रख रहे हैं, ताकि समय रहते कोई जरूरी कदम उठाए जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ओमिक्रॉन का यह नया वेरिएंट JN.1 क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है, चलिए जानते हैं। JN.1 वेरिएंट क्या है? कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BA.2.86 पुराने वेरिएंट से निकला है। साल 2023 में हुई थी वेरिएंट की पहचान। वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन इम्यूनिटी सिस्टम को भेद सकता है वायरस। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन यानी वायरस का वो हिस्सा जिससे वह शरीर की सेल से चिपकता है, में खास बदलाव हुआ है। इस बदलाव की वजह से यह वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है।
यह शरीर की उस इम्यूनिटी को भेज सकता है जो वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी। दुनिया के कई देशों में इस वायरस के मरीजों का डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन देशों में तेजी से फैला वायरस अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर, हांगकांग। आंकड़ों के मुताबिक JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुरानी वेरिएंट्स की तरह ही है और इससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। अधिकतर लोगों में इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं। ये लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते हैं। कितना खतरनाक है JN.1 वेरिएंट में साधारण बीमारी के लक्षण, गले में खराश, नाक बहना, हल्का बुखार, खांसी, थकान। हालांकि JN.1 की सबसे बड़ी चिंता इसकी तेजी से फैलने की क्षमता है। यह वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसीलिए इसकी केस तेजी से बढ़ सकते हैं। भले ही कोविड का नया वेरिएंट का असर ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी बुजुर्गों, पहले से बीमार हो चुके लोगों और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उन लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और हरियाणा में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, आपको समझाते हैं। एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो वहीं पर दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर भी कोरोना के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि एक महिला की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। तो उस महिला के पूरे परिवार के भी कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोग पैनिक क्रिएट ना करें, साथ ही साथ अपने को वो सेफ रखें, मास्क का उपयोग करें, समय समय पर सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से पहले जब कोविड आए थे लोगों ने लापरवाही बरती थी, जिसकी वजह से लगातार कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी 3 मामले जरूर सामने आए, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पर सामान्य अस्पताल के अंदर एक कोविड का वार्ड भी बनाया जा रहा है। यदि कोविड के मामले बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से धरातल पर अब काम करता नजर आ रहा है। तो वहीं पर लोगों से बारंबार यही अपील की जा रही है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें, अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचाएं और अपने आप को सतर्क रखें, अपने परिवार को कोविड से बचा सकें। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। पूरे देश में कई जगह पर लगातार कोरोना के मामले फिर से सामने आने शुरू हुए हैं और अब फरीदाबाद भी इससे अछूता नहीं है। फरीदाबाद में भी पहले 1 मामला आया और 2 मामले और नए सामने आए हैं, तो कुल मिलाकर 3 मामले यहाँ पर अब तक सामने आ चुके हैं। और हम इस समय खड़े हैं फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर कराए जाते हैं, लेकिन अभी तक की बात करें तो यहाँ पर कोई तैयारी नजर नहीं आती है। सामने आप देख सकते हैं कि पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पर कोरोना के टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ना ही अभी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना की किट मौजूद है और ना ही यहाँ पर टेस्ट जो है किए जा रहे हैं। बात करें कोरोना के जो पेशेंट सामने आए हैं तो वो यहाँ पर जो नए 2 मामले सामने आए, एक दयालबाग सेक्टर 39 में है, जहाँ पर 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, वर्क फ्रॉम होम पर घर से ही काम कर रहा था और 18 मई को उसे बुखार और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई, जिसके बाद उसने दिल्ली के एक अस्पताल में चिकित्सीय परामर्श लिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना की जांच की सलाह दी। और इसी तरह जो सबसे पहला मामला सेक्टर 28 में सामने आया था, वहां पर भी जो उसने दिल्ली में ही अपना टेस्ट कराया था, लेकिन फरीदाबाद के अंदर ये टेस्ट नहीं हो पा रहा है। और तीसरा जो मामला है वो एक 35 वर्षीय महिला है जो सेक्टर 16 की रहने वाली है और बतौर निजी अस्पताल में वो मैनेजर के पद पर कार्यरत है। यहाँ पर उसको भी 21 मई को बुखार आया था, जिसके बाद उसने डॉक्टरों की सलाह ली और कोरोना की जांच करवाई, तो उसका भी जो है कोरोना पॉजिटिव मिला। और अब जिस तरीके से 3 नए मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि लगातार उनकी तैयारियां
की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोरोना की जो किट है वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में है नहीं। और कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अपील जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई कि लोग सोशल डिस्टेंस रखें और साथ ही जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर जाएं और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो कहीं ना कहीं हालांकि पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी दावा उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है। बचाव के लिए ही उन्होंने ये अपील जारी की है कि लोग कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अपना बचाव जरूर रखें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन देखना होगा कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जिस तरीके से अब फरीदाबाद में मामले बढ़ने शुरू हुए हैं तो कब तक यहाँ पर कोरोना की जांच शुरू होती है और कोरोना की टेस्टिंग कब से शुरू की जाएगी, इसको लेकर देखना होगा। हालांकि दावा जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करेंगे जल्दी किट जो है अस्पताल में पहुंच जाएंगी और उसके बाद कोरोना की जो टेस्ट है वो शुरू कर दिया जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर सत्यवीर चौधरी जुड़ गए हैं। तो चलिए अब सीधे एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि आखिर ये जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है। सत्यवीर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, देखिए नया वेरिएंट सामने आया है, वैसे तो कहा जा रहा है कि इतना खतरनाक नहीं है लेकिन डर का माहौल पैदा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपके चैनल ने जो यूजफुल प्रोग्राम है आजकल का करंट वो आपने लिया, दूसरा शुरू में लिया। आमतौर पे क्या होता है जब डेथ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तब हर एक चैनल चिल्लाना शुरू कर देता है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आपने बिल्कुल ठीक समय पे लिया है, बिल्कुल सही समय है। इसी समय प्रिकॉशन लेने, इसी समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला बात तो मैं फिर से कहूँगा कि खौफ नहीं करना चाहिए। खौफ से, डर से इम्यूनिटी कम होती है, रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खौफ से, डर से कम हो जाती है। तो हमने सिर्फ सावधानी बरती और सबको पता है कि सावधानी, क्योंकि कोविड अभी 2-3 साल पहले से ही निकला है, तो सबको पता है कि क्या क्या सावधानियां हैं। मैं मोटे मोटी बता देता हूँ। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ ना जरूरत हो तो नहीं जाना। मंडी में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, कोई और ऐसी सभा है, गैर जरूरी सभाएं ना हो। अब आमतौर पर अब क्या होगा कि अफसर मीटिंग बुलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में मीटिंग बुलाई और 50 अफसर इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके क्या कहना है उनको कि आपने मीटिंगें नहीं बुलानी, आपने सभा नहीं करनी, आपने ऐसे नहीं करना, समारोह नहीं करनी, और वो यही बताना है कि न्यू मीटिंग कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूँ तो ऑनलाइन या जूम के थ्रू कैसे भी मीटिंगें हो सकती हैं। बेकार की मीटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मंत्री के स्तर पे, सीएम के स्तर पे, डीसी के स्तर पे, किसी भी स्तर पे जो जरूरी मीटिंग है वो ठीक है। दूसरी गैर जरूरी चीज क्या है, चौराहों पे बैठ करके बुजुर्ग आदमी, अली आदमी ताश खेल रहे होते हैं, 10 आदमी, 6 आदमी, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अपना समय भी बर्बाद करते हैं। और इस प्रकार की संक्रमण बीमारी जो हवा से, ड्रॉपलेट से फैल रही है वो भी फैलाती है। तीसरी बात, गैर जरूरी दौरे। आजकल छुट्टियां आ रही हैं तो लोग शिमला जाएंगे, कोई मसूरी जाएगा, कोई कुल्लू जाएगा। तो कोशिश करें कि जब कोई ऐसी बात हो उस समय ना जाएगा। वैसे भी पीक सीजन में वहाँ पानी की कमी होती है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। इस समय में ऐसी चीजें बचाना चाहिए। कम से कम कोशिश करें कि अपने कैंपेशन जो लागत है कि गर्मी हो रही है, कंट्रोल करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप वहाँ कितना भी कोशिश करें, आप भीड़ भाड़ में जाएंगे, कहीं ट्रैफिक जैम हो जाए और कहीं कोई और बात हो रही है, पता नहीं किस साइड से कैसे आपको भीड़ हो जाए। नंबर 3, अगर आपको लगे कि आपके पड़ोस में, साथ में विश्वास करने वाले को सुरक्षित है, काम है, इस टाइप से कोई भी सिम्टम हो, जरूरी नहीं उसे कोरोना हो या मेंटल वायरस हो, जस्ट प्रिकॉशन के लिए कोई खरीद नहीं है। जो फ्लू हो तो भी उससे बचने के लिए आप मास्क लगाएं और उससे दूरी रखें।
और बार बार हाथ धोएं। आजकल गर्मी है, ठंड में तो लोगों को तकलीफ होती है, बार बार हाथ धोने। गर्मी में थोड़ा आधे घंटे बाद, घंटे बाद हाथ धोने। और जब खांसी करते हैं तो कोहनी सामने रखनी, हाथ सामने नहीं रखना, कोहनी सामने रखनी है। और जो नाक पहुंचना है, अगर किसी का नाक बह रहा है, बच्चे का भी, किसी का भी, तो डिस्पोजेबल पेपर वाइट से मिल जाते हैं आजकल, गिरने की चीज भी, तो उनसे नाक पहुंच के कपड़े को, कागज को फेंक दे। तो ये मोटी मोटी प्रिकॉशन है जो सबको पता है, फिर से दोहरा रहा हूँ, इनको सबको उनको फॉलो करना है। बिल्कुल सतवीर जी। और देखिए, वैसे तो कोरोना का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बारीकी से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुनिया के कई हिस्सों में केस बढ़ रहे हैं, भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ भी जुड़े थे, जिन्होंने बारीकी से हमें समझाया कि कैसे अब आगे बचाव करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां बरतकर आप अपना बचाव और अपने परिवार वालों का बचाव भी कर सकते हैं।